नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं आसिम। आज की जो वारदात है वो 2016 की है और ये वारदात श्रीलंका की है। ये एक ऐसी वारदात है जिसके बारे में बहुत कम जो सूचना है वो उपलब्ध है और बहुत ही ढकी छुपी ये वारदात है। ज़्यादातर इस वारदात की जो भी रिपोर्टिंग हुई है वो बहुत कम हुई है और एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि एक श्रीलंका की जितनी भी मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं उनमें से ये एक है। और इस वारदात में श्रीलंका के एक बड़े जो लीडर हैं वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा और साथ में एक लड़का 24 साल का जिसका नाम था लाहिरू जानिथ। ये लाहिरू जानिथ जो था ये श्रीलंका में कोलंबो का जो बाहरी इलाका है जिसका नाम है होकांड्रा। होकांड्रा इसका नाम है और बाहर में ये सबब है कोलंबो का। और काफ़ी सारे जो रईस लोग होते हैं वहाँ पे वो बंगला बना के रहते हैं। एक पॉलिटिशियन है श्रीलंका के जिनका नाम है बिमल वीरवंशा और काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन है। एक जो पार्टी है उसको भी लीड करते हैं। इसके अलावा अभी तक अगस्त 2020 तक वो जो सरकार चल रही थी श्रीलंका की उसमें वो मंत्री थे। और अगस्त में ही जो सरकार है वो चेंज हुई है और इस समय प्रधानमंत्री कोई और बने। तो इस समय वो सरकार में नहीं है लेकिन उसके पहले वो सरकार में जब तब आए गए रहा करते थे। यानी काफ़ी पावरफुल पॉलिटिशियन जो है वो श्रीलंका के माने जाते हैं। 24 अक्टूबर 2016 की बात है और ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये थ्रू द सोर्सेज हैं। कई सारी खबरें छपी थी इनको लेके, कई सारी मीडिया लीक हुई थी। लेकिन जितनी भी मीडिया लीक्स थी, जितनी भी खबरें छपी थी वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से छपी थी। कुछ का अलग आयाम था और कुछ का अलग आयाम था। तो ये सारे जितना भी खबरें छपी थी उनको मैंने इकट्ठा करके आपके सामने मैं इस पूरी वारदात के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है 24 अक्टूबर 2016 होकांड्रा इलाके में। ये जो बिमल वीरवंशा है इनका एक तिमंजिला चौमंजिला बंगला था और इस बंगले की सबसे जो ऊपर वाला कमरा था उसमें एक लड़के की लाश मिलती है। और इस लड़के का 24 साल का जो लड़का था, लाश क्या मिलती है, पहले तो वो बेहोश मिलता है। जिसका लड़का था जिसका नाम था लाहिरू जनित। लाहिरू जनित जो था वो बेहोश मिलता है। सबसे पहले उस पर नज़र जाती है ये जो बिमल वीरवंशा है इनका जो बेटा है विभूति, वो दोस्त भी था लाहिरू का। तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है और अक्सर क्योंकि विभूति का दोस्त था तो अक्सर लाहिरू इस घर में आना जाना था। यहाँ तक कि कई रातें जो थे वो यहाँ पे वो गुजारता था। तो अचानक जब मालूम चलता है कि ये लाहिरू बेहोशी की हालत में मिला है तो विभूति अपनी माँ जिसका नाम था शशि वीरवंशा उसको बताता है कि इस तरीके से लाहिरू जो है वो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है और मैंने उसको काफ़ी हिलाया और डलाया। जब ये बात शशि को पता चलती है तो सबसे पहले वो लाहिरू की जो मदर है वो पास में ही रहता था लाहिरू उसी इलाके में, उनको कॉल करती हैं और उनको बोलती हैं कि आप घर में आओ ज़रा, देखो आपके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, वो रात को यहीं पे सोया था, अब पता नहीं क्या हो गया कि सुबह से वो उठ नहीं रहा। तो जब मदर वहाँ पे पहुँचती है तो देखते हैं कि लाहिरू जो है वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है तो मालूम चलता है उसकी जान जा चुकी है। अब श्रीलंका के एक बड़े पॉलिटिशियन के घर के अंदर एक 24 साल के लड़के की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो ये जब खबर बाहर निकली तो एकदम भूचाल सा आ गया और तमाम जो चैनल्स थे शुरुआती तौर में या जो भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग करनी शुरू करी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और क्योंकि मामला बड़े पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ था तो कुछ ही घंटों के अंदर ही ये जो मामला था इसको जितने भी श्रीलंका की मीडिया थी उसने लगभग छोड़ दिया और लाश जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। और जब लाश का मुआयना किया गया तो लाश के ऊपर कुछ नीले रंग के निशान थे जैसे मारपीट के हों। जो पेट
का हिस्सा है उस पर भी कुछ नीले रंग के निशान थे। चेहरा जो था वो पीला पड़ा हुआ था और इसके अलावा गर्दन पे भी कुछ निशान थे। होंठ बुरी तरीके से सूखे हुए थे और नाक में से खून जो था वो निकला था, जिसको किसी ने साफ किया था। तो उसके जो स्पॉट्स थे नाक के आसपास वो खून के रह गए थे। ये जो खबर है ये भी किसी जो मीडिया हाउस है श्रीलंका का, एक वेबसाइट है, उसके हवाले से, क्योंकि उस टाइम पे जो 2-3 जो मीडिया हाउसेज रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो वेबसाइट इसको रिपोर्टिंग कर गए थे, उसमें से एक ने इस हवाले से खबर छापी। उसने बोला कि जब लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया तो जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो उस जो लड़का था उसके प्राइवेट पार्ट में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकला। और डॉक्टरों के मुताबिक, डॉक्टर की जो ओपिनियन थी वो ये थी कि ये तब होता है कि जब कोई आदमी सेक्सुअल एक्ट कर रहा होता है और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। और ये भी उसमें बताया गया कि जो लाश की हालत है, जो नीचे प्राइवेट पार्ट और जो भी फ्लूइड निकला है, उसकी मात्रा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो लड़का था करीबन 4 से 6 घंटे तक, मरने से पहले 4 से 6 घंटे तक सेक्सुअल एक्ट में ये शामिल था। और इसने काफ़ी मात्रा में वियाग्रा ले रखी थी और जो वियाग्रा थी उसका स्टिमुलेशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फ्लो बहुत ज़्यादा था ब्लड का। तो इतना ज़्यादा फ्लो हुआ ब्लड का कि जो हार्ट था वो सिंक कर गया और इसको, लड़का जो था, एग्जॉशन की वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया। ये जब बात बाहर पहुंची तो एकदम कई सारे जो सवाल थे वो उठने लग गए कि आखिर कौन था जो लाहिरू के साथ इस तरीके के सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व था। बहुत सारे नाम जो थे वो आने लग गए। लाहिरू की दोस्ती उसके बेटे विभूति से थी। फिर बाद में ये भी खबरें उड़ने लग गई कि बिमल बीर सेना की जो बेटी है, जिनकी उम्र 15 साल है, उसका अफेयर जो था वो लाहिरू से चल रहा था। और तीसरी खबर ये आई, और वो खबर इस वजह से आई क्योंकि ये जो मरने वाला था लाहिरू जनित, इसके एक दोस्त ने पुलिस के सामने एक बयान दिया और वो जो बयान था वो वाकई में एक तरीके से कहा चौंका देने वाला था। मामला बहुत हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव था और पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी, परिवार से भी बात करी थी। परिवार ने भी बताया कि अक्सर ये जो लाहिरू था वहाँ पे इनके बंगले पर जाता था, जिसको वीरवंशा मेंशन के नाम से श्रीलंका में जाना जाता है। वीरवंशा मेंशन में ये अक्सर जाया करता था। उसकी कई सारी रातें वीरवंशा मेंशन में ही गुजरती थी। हमें भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि ये जो लड़का था फिज़िकली बिल्कुल फिट था, कोई नशा वशा करता नहीं था, कभी कभार शराब वराब पीता था, ड्रग्स में भी नहीं था और अपना एक होटल था इसमें काम किया करता। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिमल वीरवंशा का दूर का जो रिलेटिव था वो लगता था इसकी लाहिरू की माँ जो थी बिमल वीरवंशा की। और बिमल वीरवंशा ने ही ये जो लड़का था जनित, लाहिरू जनित, इसकी नौकरी एक होटल में लगाई थी और फिलहाल वो एक होटल में काम करता था। जिस दिन इसकी लाश मिली 24 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को इसको होटल से तनख्वाह मिली थी। ये तनख्वाह लेके घर पे पहुंचा। तनख्वाह जो इसने अपनी माँ को दी और बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं रात को वीरवंशा मेंशन में रुकूंगा। तो उसकी माँ ने को भी लगा कि हाँ ये अक्सर रुकता है वहाँ पे, तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये आखिरी बार उस वीरवंशा मेंशन में जा रहा है और इसके बाद ये वापस नहीं लौटेगा। तो पुलिस को पूछताछ करी माँ वगैरह से, तो माँ ने भी ये बताया कि इस तरीके से बातें थी, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और माँ के मुताबिक कि जो निशान है उनको देख के लगता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बार पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद वजह भी मालूम चल जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें जो वजह आई थी वो हार्ट अटैक की वजह से आई थी। और ये हार्ट अटैक क्यों हुआ इसको लेके कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ बॉडी पर जो निशान थे वो भी, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी बीच पुलिस की जो पूछताछ थी वो लाहिरू जनित के एक दोस्त तक पहुंची और इसने जो चौंकाने वाला बयान दिया वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। लाहिरू जनित के दोस्त का कहना ये था कि
लाहिरू की और बिमल बीरबंशा की जो पत्नी है शशि बीरबंशा, उनके बीच में फिज़िकल रिलेशंस थे और वो फिज़िकल रिलेशंस काफ़ी दिन से चल रहे थे। और अक्सर जो लाहिरू था वो कई रातें जो था वो बीरबंशा मेंशन में गुजारता था, क्योंकि बिमल बीरबंशा ज़्यादातर काम के सिलसिले में या फिर अपनी राजनीति के सिलसिले में घर के बाहर ही रहते थे। और इसी दौरान जो लाहिरू था, जो विभूति यानी शशि बीरबंशा का जो बेटा है, उससे उसका दोस्त था, उससे अक्सर मिलने जुलने आया करता था। और इसी मिलने जुलने के दौरान शशि और लाहिरू के बीच में रिलेशंस बन गए और इसके बाद लाहिरू लगभग हर रात अपनी बीरबंशा मेंशन में गुजारा करता था। इस तरीके की रिपोर्ट्स वहाँ पे श्रीलंका के मीडिया में आई। उन्होंने ये भी बताया कि जब इस बात का जो लड़का था लाहिरू का दोस्त, उसने पुलिस के सामने ये भी बताया कि जब इस बात का पता बिमल बीरबंशा यानी शशि बीरबंशा के पति को चला, तो उसने ये जो लड़का था लाहिरू जानित, इसकी एक बार बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी की थी और उसको बोला था कि तुम अब आज के बाद बीरबंशा मेंशन में नहीं घुसोगे और मेरी पत्नी और जो मेरा बेटा है विभूति, उसके साथ अब कोई संबंध नहीं रखोगे। हालांकि उसने ये बात अपने दोस्त को बताई थी और उसने ये भी बोला था कि मैं कभी भी शशि बीरबंशा को नहीं छोड़ सकता और मैं ज़रूर उससे मिलूँगा। और उसने ये भी बताया था कि मैं जब भी शशि बीरबंशा के पास जाता हूँ तो मुझे एक टैबलेट देती हैं और जब मैं वो टैबलेट खाता हूँ उसके बाद काफ़ी देर तक मैं उस तरीके के फिज़िकल एक्ट में उनके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। तो एक तरफ तो जो लीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी या एक तरीके से मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि वियाग्रा की बड़ी मात्रा में खाने से लाहिरू की मौत हुई थी, वो इस बात की तस्दीक इसका बयान कर रहा था उसके दोस्त का कि जब भी लाहिरू के मुताबिक वो बीरबंशा मेंशन में जाता था और शशि के साथ सेक्स में इन्वॉल्व होता था, उसके पहले वो उसे टैबलेट देती थी जिसके बाद वो काफ़ी वक्त तक उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व रहता था। तो ये 2-3 बातें जो थी वो लाहिरू और के दोस्त की और जो स्पॉट था या जिन परिस्थितियों में मौत हुई थी वो मेल खा रही थी। इसके अलावा एक बात ये भी थी कि कुछ जो निशान थे वो लाहिरू की बॉडी पे मिले थे, तो वो निशान कैसे आखिरकार उसकी बॉडी पे आए। जैसे गले के आसपास निशान थे, जो पेट वाला हिस्सा है उस पर भी निशान थे। तो एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि जो बिमल बीरबंशा की बेटी है उनके साथ लाहिरू जो था वो उस स्थिति में पाया गया जिसको देख के बिमल बीरबंशा को काफ़ी गुस्सा आया और परिवार को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने लाहिरू को मारा पीटा और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। एक ये थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को जो था लाहिरू के भी जितने जानने वाले जो दोस्त वगैरह थे, जिनमें से एक दोस्त का बयान बेहद महत्वपूर्ण था, उन्होंने इस थ्योरी को एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने यही कहा कि बिमल बीरबंशा की जो पत्नी शशि बीरबंशा है उसके साथ ही लाहिरू के संबंध थे और ये जो मौत हुई है वो वियाग्रा की वजह से हुई है और ये वियाग्रा की जो गोलियां थी वो शशि बीरबंशा ने ही लाहिरू को ज़बरदस्ती खिलाई थी ताकि काफ़ी वक्त तक वो उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व रहे। और इस बारे में और भी तफ्तीश करी गई, लेकिन अभी तक जो एक कंक्लूडिंग जो पुलिस की तरफ से और जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो एक मौत को लेके बयान आया है वो ये बयान आया है कि ये जो लड़का था लाहिरू जनित, इसके दिल में कुछ परेशानी थी, यानी कि इसको कार्डियो पर की कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। यानी उनका ये कहना था कि एक पर्टिकुलर टर्म था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसकी वजह से जो लेफ़्ट वॉल्व होता है वो ख़राब हो जाता है और जो ब्लड जो होता है वो अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पाता। और उस टर्म का उन्होंने हवाला दिया कि उस बीमारी की वजह से ये मौत हो गई। लेकिन जानने वाले ये कहते हैं कि उस कंडीशन की बीमारी में ये होता है कि आदमी पहले अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए और वो जो एग्जॉशन है वो लगातार चलता जा रहा है, यानी आप लगातार
किसी चीज़ के लिए एग्जॉस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आप रुक नहीं रहे, यानी अगर आप रनिंग ही कर रहे हो और रनिंग भी इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो, तो उस स्थिति में इस तरीके के एग्जॉशन से उस तरीके की बीमारी में जान जा सकती है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। सब लोगों का सवाल ये था कि आखिर रात में ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही थी, लाहिरू जनित ऐसी कौन सी सारी चीज़ें कर रहा था कि आखिर सोते सोते ऐसा कौन सा एग्जॉशन हो गया उसको कि उसकी हार्ट अटैक से जान चली गई। तो ये मामला 2016 का है और अभी तक ये जो मामला है ये बिल्कुल बंद डब्बे में पड़ा है, इसको लेके कोई रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई और अभी तक इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है इसका भी कोई तोड़ छोड़ नहीं है। और अभी तक तो यही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो शशि बीरबंशा की तरफ से की गई थी और शशि बीरबंशा वहाँ का जो श्रीलंका का वुमेन एंड चाइल्ड कमीशन जैसे हमारे यहाँ पे होता है वहाँ पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे अपील करी थी जो अथॉरिटी थी कि आप जितनी भी खबरें चल रही हैं मेरे को लेकर और मेरी बेटी को लेकर उन पे रोक लगाई जाए ताकि हमारा जो चरित्र हरण हो रहा है वो चरित्र हरण ना हो। मीडिया पे इस तरीके से रोक लगाने की बात उन्होंने उस टाइम पे की थी। फिलहाल का स्टेटस मालूम नहीं है, जब भी इससे रिलेटेड कोई खबर आएगी तब आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।